सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ बारिश ने आज क्या किया ये देखिए। जम्मू में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पंजाब में नदियां अब भी उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूट रहा है और बताया गया है कि वैष्णो देवी में कल जो लैंडस्लाइड ने 34 भक्तों की जान ले ली वो बादल फटने की वजह से हुआ। इन सब के बीच आज पहले अपडेट देख लीजिए। पहला अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में कल भी सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। जम्मू रीजन में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 45 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 25 से अधिक ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। पंजाब में बुधवार शाम रावी नदी में आए उफान के कारण पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स का फ्लड गेट टूट गया। यहां 50 लोग फंस गए जिन्हें निकालने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली 4 लेन को जगह जगह तहस नहस किया है। इसे बहाल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम की ऐसी चुनौती जहां हेलीकॉप्टर का उड़ना तक खतरनाक होता, वहां चुनौतियों का चक्रव्यूह तोड़कर एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ये उसी रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है जिसे सबसे पहले दिखाते हुए आपको खबरदार करना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ एक ऐसी इमारत अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है जिसके सामने सैलाब का तेज बहाव है और कभी भी इमारत टूटकर गिरने का खतरा। ये जगह है माधोपुर हेडवर्क्स, पठानकोट, जहां पता चला कि इस इमारत के भीतर 3 नागरिक मौजूद हैं और सीआरपीएफ के 22 जवान भी हैं। खतरा बिल्डिंग के कभी भी सैलाब में बह जाने का है। बचाव का काम शुरू हो पाता तब तक यहीं पर इमारत के सामने खड़ा एक पेड़ तिनके की तरह गिर जाता है। आप सोचिए क्या हालत हुई होगी जब बाढ़ वाले पानी के तेज बहाव के इधर बचाव दल के सदस्य और दूसरी तरफ इमारत में मौजूद जवान और नागरिक सोच नहीं पा रहे थे अब क्या होगा। तभी काले आसमान के बीच से उम्मीद की किरण बनकर सेना का हेलीकॉप्टर मदद की गड़गड़ाहट के साथ आता नजर आता है। हेलीकॉप्टर आ तो गया, लेकिन चुनौती अब कि हेलीकॉप्टर को कैसे नीचे लाया जाए, क्योंकि डर बना था कहीं इमारत पानी के तेज बहाव में न गिर जाए। और तब इमारत के छत के करीब आकर सेना का बचाव दल वाला हेलीकॉप्टर कुछ लोगों को पहले बैठाता है, फिर हाथ से इशारा करके कहा जाता है कि रुको, फिर से बाकी लोगों को बचाने के लिए अभी दोबारा उड़ान भर के आते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर जिन लोगों को पहले बैठा चुका है उन्हें लेकर उड़ जाता है। कुछ देर बाद दूसरी बार उड़ान भरकर बिल्डिंग के पास हेलीकॉप्टर पहुंचता है। अब यहां फिर से होते रेस्क्यू ऑपरेशन पर गौर करिए। यहां उन जवानों का रेस्क्यू किया जा रहा है जो रावी नदी के पास बने हेडवर्क्स के पास आए सैलाब में इस इमारत के भीतर फंसे। फिर जब सभी 3 नागरिकों और 22 जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो सेना का हेलीकॉप्टर इन सब को लेकर उड़ान भरता है। लेकिन रुकिए और गौर करिए, जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन का 2 सफल चरण पूरा होता है, हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर पहुंचता ही तभी यहां पर यह इमारत बाढ़ के पानी में गिर जाती है।
यानी कुछ ही पल की देरी और होती तो फिर इस इमारत में फंसे लोगों को बचाना कठिन हो जाता। सोचिए, अगर वक्त रहते सेना का ऑपरेशन पूरा ना हो पाता तो इस इमारत में मौजूद 22 जवान, 3 नागरिक क्या बच पाते? और ये सब इसलिए क्योंकि लगातार 3 दिन तक यहाँ बारिश हुई। इसीलिए आज आपको खबरदार करते हुए हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। जैसे जम्मू के इस दूसरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर गौर करिए। आसमान में मंडराता हेलीकॉप्टर और हवा में उससे लटकी रस्सी से बचाए जाते 2 लोग, जिनको धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो तवी नदी के किनारे फंस गए। और अब पंजाब के पठानकोट का ये वीडियो, जहां गांव का नाम ताश बताया जाता है, यहाँ पर 8 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से बचाकर निकाला गया है, जो तवी नदी के किनारे फंसे थे। ये तस्वीर आपको आज सबसे पहले दिखाने की वजह हैं, ताकि ये सवाल आपके मन में कौंधे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतनी बारिश हो रही है। माधोपुर बैराज के पास तो चिनूक समेत दूसरे हेलीकॉप्टर से लगातार उन लोगों को निकाला जा रहा है, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। और ऐसा केवल उत्तर के क्षेत्र में नहीं देखा जा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन का यह अगला वीडियो छत्तीसगढ़ के बस्तर का है। यहाँ भी 24 घंटे से ज्यादा वक्त से होती बारिश के बीच फंसे लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से ही बचाया गया। जहाँ ये सवाल सबको परेशान कर रहा है कि बारिश के पैटर्न में ऐसा क्या बदलाव हुआ जो इतने रेस्क्यू ऑपरेशन की नौबत अलग अलग राज्यों में आ गई है। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेकर पहलगाम तक रिकॉर्ड तोड़ती बारिश पिछले 72 घंटे में हुई है। लोग कह रहे हैं ऐसा कभी अपने जीवन में नहीं देखा था, ये एक साथ लगातार इतना पानी बरसा हो। गनीमत बस ये रही कि आज बारिश थोड़ा थमी, लेकिन खतरा आगे भी बरकरार है। 3 दिन की ऐसी बारिश जिसने जम्मू में केवल रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा। मंगलवार शाम को तवी नदी के तेज बहाव ने इस पुल का एक हिस्सा पूरी तरह तोड़ दिया। जहां अचानक फंसी 3 कार के गिर जाने का डर बना, लेकिन वक्त रहते यहां लोगों को बचा लिया गया। जम्मू और पंजाब के पठानकोट बॉर्डर पर बने इस बैराज में उबाल मारते सैलाब को अब देखिए और समझिए कि ऐसी हालत क्यों हो रही है। मौसम विभाग कहता है कि जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मंगलवार सुबह 8:30 बजे से बुधवार सुबह 8:30 बजे तक 296 मिलीमीटर बारिश होने का दावा है। इससे पहले 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जम्मू में 1910 में रिसर्च ऑब्जर्वेटरी बनाई गई। इसके बाद से इतनी बारिश दर्ज नहीं की गई। इस तरह यह भी कहा जा सकता है कि 115 साल में यह पहला मौका है जब जम्मू में इतनी बारिश हुई। हालात ये हो गए कि जम्मू में सरकारी गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज का परिसर पानी में डूब जाता है। यहाँ से छात्रों को किसी तरह बाहर लाया जाता है। जम्मू में तवी नदी के तेज बहाव ने देखिए किस तरह निचले इलाके और किनारे रहने वालों के घरों को जमींदोज कर दिया। मंगलवार को जम्मू संभाग की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। अधिकतर नदियां उफान पर थी और इसके कारण नदी के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू में तवी नदी के तट पर और यहां पर जो तवी नदी के तट पर ये कुछ मकान हैं, आप देख सकते हैं कि इन मकानों को कितनी क्षति पहुंची है। कई मकान तो कल बह गए बाढ़ के पानी में और इसके कारण आप देख सकते हैं यहाँ तबाही का मंजर। वहाँ देखिए मेरी बाईं ओर भी देखिए एक पूरा मकान जो है पूरी तरह से ढह चुका है। ये लेंटर है मकान का, मकान की छत है, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है ये मकान। जम्मू में खतरा बुधवार के लिए भले टला हो, लेकिन मौसम विभाग का दावा है आगे मौसम फिर खतरनाक हो सकता है। जम्मू शहर के अंदर के हालात अभी डरावने हैं। ये जम्मू के गांधीनगर इलाके की तस्वीरें हैं जहां बारिश तेज है और एक कार सीवर में टेढ़ी धंसी है। घरों में पानी भरा है। कई इलाकों में लोग सैलाब के बीच फंसे हैं। कुछ लोग एक मकान की छत पर फंसे हैं, मदद का इंतजार करते दिखे। इन्हें तेजी से सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश हुई और प्रशासन ने दावा है कि जम्मू में ही
4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। ये कठुआ डैम की तस्वीरें जो भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो दिखता है। और अब जम्मू रीजन में आने वाले रामबन की हालत देखिए, जहां चेनाब नदी उफान पर बहुत से लोगों का घर बाढ़ बहा ले गई। तो पूरी रात अलर्ट रहे, खिलाते रहे, यहाँ से बिल्कुल नजदीक नहीं आने दिया, लेकिन खुद बेचारे खतरे में डाल, ये भी खतरे में थे। अब देखो, कुदरत के आगे क्या बोल सकते हैं हम। वैसे हमारे जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने हमारा बहुत कुछ बचाव किया। पुलिस ने खतरे से निकाला, जाने बच गई, बाकी जो था वो तो चला गया। अभी हम मौजूद हैं दरियाई चिनाब के किनारे कोहबाग में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरियाई चिनाब जो है अब उफान पे चल रहा है और ये बगलियार से होता हुआ उसके बाद झूला ब्रिज को क्रॉस करता हुआ अभी आप देख सकते हैं जो 4 वे का जो वाइडक्ट बना हुआ है, उस वाइडक्ट को टच किया है, उनके पिलरों को टच किया है और भयानक रूप ले चुका है दरियाई चिनाब। जो रामबन के साथ में जो बह रहा है दरियाई चिनाब, ये उफान पे है। बाढ़ का पानी देखिए आप, जो अब यहाँ पर जो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो पानी है ये रिहायशी इलाकों तक पहुँच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। स्थानीय यहाँ पर जो प्रशासन है वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों तक सहायता पहुँचाई जा सके। रेस्क्यू टीम्स भी जो है अलर्ट मोड पर हैं, अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है वैसी तो उससे भी निपटने के लिए वो तैयार हैं और हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं वो प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं और उन तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरेश कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। इस वक्त की एक बड़ी खबर से भी आपको हम खबरदार कर दें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त बाढ़ बारिश के हालात पर बैठक कर रहे हैं। वहीं वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते में एक लैंडस्लाइड और हुआ है। इस बार कटरा में शिवखोड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का हिस्सा गिरा है। इसके बाद रास्ता बंद कर दिया गया है। कल लैंडस्लाइड के बाद पहले ही माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। अभी से नहीं, लगातार मॉनसून की शुरुआत से पहले रामबन में ऐसे हादसे हमने देखे। उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे पीर पंजाल के दक्षिण में यानी जम्मू के पूरे क्षेत्र में इसी तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ हैं। सुनील, हमने देखा है आप लगातार उन इलाकों में पहुंच के वहां की रिपोर्ट्स दिखाते हैं अभी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता जो है वो कटरा को लेकर उठ खड़ी हुई है। आज एक और बताया जा रहा है इस तरह की घटना हुई है। जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जो धर्मनगरी कटरा है वहां पर जहां बादल फटने की घटना हुई थी और बाद में वहां भूस्खलन हुआ था, राहत और बचाव कार्य लगातार वहां जारी है। लेकिन आज शाम को कुछ एक और वहां से दुखद समाचार आया है कि कटरा शहर के बाहरी इलाके में जो सड़क जो रियासी की तरफ जाती है वहां पर पहाड़ का कुछ हिस्सा जो है मलबा गिरा है सड़क पर और कुछ पेड़ भी गिरकर आए हैं। प्रशासन ने वहां पर तुरंत जेसीबी टीम्स भेजी और उस वहां पर जो मलबा है उसको साफ करने का काम चल रहा है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं श्वेता कि इस समय जम्मू संभाग में हालात जो हैं कितने भयावह है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं। आज मैंने जम्मू शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है मैं गया। पंचतर्थी इलाका जो है बिल्कुल जम्मू शहर की जो सीमा है, जो म्युनिसिपल लिमिट है जहां खत्म होती है, वहां हमने देखा कि किस प्रकार पहाड़ों से भी जो है वहां आसपास के जो पहाड़ है पत्थर गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं। तो स्थिति काफ़ी भयावह थी और जेसीबी मशीन जगह जगह काम कर रही थी। अमूमन श्वेता, आपने भी देखा होगा कि जम्मू से कटरा का जो राजमार्ग है वो ज़्यादा जटिल नहीं है, अमूमन वो साफ रहता है। लेकिन आज जगह जगह मैंने देखा कि कहीं इतना भूस्खलन हुआ है, इतने पत्थर गिरे हैं, जड़ समेत पेड़ गिराए हैं राजमार्ग पर और कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने किसी तरह मलबा साफ किया। जगह जगह ट्रैफिक जैम लगे थे। तो ये तो हाल है जम्मू से कटरा की सड़क का। आप जरा कल्पना कीजिए कि जम्मू से उधमपुर का जो राजमार्ग है, फिर उधमपुर से आगे रामबन, रामबन से आगे बनिहाल और फिर कश्मीर घाटी, जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, पत्थर गिरे हैं। यातायात के लिए जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। वो तो कल से ही ऐसी स्थिति वहां पर है। साथ ही में जो मुगल रोड है वो भी बंद है। जम्मू पठानकोट राजमार्ग है उसको भी बंद कर दिया गया था। बता रहे हैं वहां पर निर्माण का काम चल रहा है लगातार। वहां पर रोड्स बन भी रहे हैं, निर्माणाधीन रोड्स का हिस्सा है। बहुत अच्छी सड़कें भी वहां पर निर्माण हो चुकी हैं। पहाड़ियां भी बड़ी मजबूत ठोस लगती थी, लेकिन जिस तरीके से वो सारे
हिस्से लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आ रहे हैं। वाकई लोग सिहर उठे हैं इन सब तस्वीरों को देख के। सुनील, आगे के लिए क्या, कल के लिए क्या पूर्वानुमान है? अभी जैसा कि आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि मौसम थोड़ा स्थिर है, कल के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान है? श्वेता, मैं आपको बता दूं कि आज शाम 5 बजे के आसपास सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं। 3 दिन के बाद सूर्यदेव ने दर्शन दिए हैं जम्मू शहर में, जो कि एक अच्छा हम देखें तो संकेत है। लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आसमान शाम को साफ हो गया है, लेकिन अभी कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति यहाँ कल उत्पन्न हो गई थी, काफी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लोग भयभीत हो गए थे। और श्वेता, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करूंगा, चूंकि समय अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये तवी नदी का तट है, ये चौथा पुल है तवी नदी के ऊपर। ये पूरा ध्वस्त हो चुका है इसका ये वाला पोर्शन। कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देखिए, ये जो सड़क है पूरी धंस गई है। अभी भी यहाँ पर ये दरारें आप देख सकते हैं श्वेता, और किसी भी समय ये हिस्सा भी यहाँ गिर सकता है। इसीलिए सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई जो वाहन है वो भी बह गए इस नदी में, और अभी भी तवी नदी का जो जल प्रवाह है काफी तेज है, जल स्तर भी काफी ज्यादा है। हालांकि कल की तुलना में अगर हम देखें तो जल स्तर कम हुआ है, जो कि राहत की बात है, लेकिन अभी भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि अगर कुछ देर की बारिश अचानक से हो जाती है तो जल स्तर फिर से बढ़ सकता है। तो इसीलिए प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को समय समय पर हिदायतें जारी की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, और अगर लोग कोई संकट में फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर से, उसके जरिए वो प्रशासन से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें जम्मू आप भी ध्यान रखिए अगर मैं कहूं सुनील, श्वेता, जम्मू क्योंकि जिले बहुत में ही मुश्किल स्थितियां बनी हुई हैं और लगभग हर इलाका इसकी चपेट में है।